नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज हम शुरू करते हैं मैथ क्लास 10th का चैप्टर 2.2। हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था कि बहुपद को किस तरह से पहचानते हैं, किस बहुपद को हम किस नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वगैरह वगैरह सीख लिया था। अब हम देखते हैं कि इसके शून्य हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करने के लिए और उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके शून्य। चलिए शून्य देखते हैं। पहला नंबर सॉल्यूशन x² माइनस 2x माइनस 8। बच्चों हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले x का जो भी गुणांक होगा उसको हमें अंत वाली संख्या से गुणा कराना है। अगर हम x² को, इसका जो गुणांक है x² का -8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर -8 आएगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं बताना है जिनका गुणा करें तो -8, जोड़े और घटाएं तो -2। तो बच्चों अगर हम 2 और 4 का गुणा करते हैं, अच्छा मैंने 2 4 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 4 दूनी 8 होता है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए। जोड़ने घटाने से 4 2 6 होता है, 4 में 2 घटाएंगे तो प्लस का 2, लेकिन 2 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 2। तो ध्यान रखिएगा आपको बड़ी संख्या पहले लिखना है। 2 और -4 में 2 बड़ी संख्या है, तो 2 हमने पहले लिखा और -4 को बाद में लिखा। अब अगर 2 में -4 करेंगे तो आंसर हमारे पास, ठीक। तो हमने 2x को तोड़ लिया, यानी कि 2x की वैल्यू आ गई 2x और माइनस में 4x। तो हम लिखेंगे x² प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8। अब x और x देखो, इन दो संख्याओं से हम कॉमन लेंगे तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। ये कॉमन का मतलब कुछ और नहीं होता है, कॉमन का मतलब होता है यहाँ से संख्या भाग करके निकालना। जैसे यहाँ से हम x लेंगे तो देखें, ये x का मतलब है x² बराबर x गुणा x, और ये 2x का मतलब है 2 गुणा x। अब बच्चों हमने जिसे कॉमन लिया है, अगर हम इसमें x से भाग करते हैं तो एक x तो कट गया, इसमें अगर x से भाग करते हैं तो x कट गया, 2 बच गया, यानी कि x और 2 संख्याएं बची। तो जब यहाँ से हमने x निकाला तो x बचा और यहाँ से x चला गया तो 2 बचा। इसी तरह से देखो यहाँ पर 4x और यहाँ पर -8 का मतलब है 4 गुणा 2, ठीक, -4। अब इस तरह से अगर हम यहाँ से -4 निकालते हैं तो 4 से 4 तो पूरा चल गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस, और देखो ये 4 पूरा चला गया कॉमन में तो 2 हमारे पास बच गए। अब हम पूरे से कॉमन देते हैं यहाँ और यहाँ, देखो दोनों के पास x + 2 आया है, तो x + 2 अगर हमने कॉमन लिया तो x - 4 ये हमारे पास बच गया। अब बच्चों हमें चाहिए शून्य, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लगाएंगे, x + 2 बराबर 0 या फिर x - 4 बराबर 0। यहाँ से 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -2 या x बराबर 4। ये हमारे पास 2 शून्य निकल के आ गए। अब एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है कि शून्य, जो पहला शून्य होता है उसी को हम कहते हैं अल्फा, जो दूसरा शून्य होता है उसको हम कहते हैं बीटा, तीसरे वाले को गामा कहते हैं। तो गामा यानी तीसरा शून्य हमारे पास है नहीं। यहाँ अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू 4 आई है, ठीक। दूसरी चीज़, एक चीज़ तो हमें ये पता रखना है, दूसरी चीज़ हमने इसका मूल रूप पिछली वीडियो में पढ़ा था। मूल रूप ax² + bx + c बराबर c, ठीक। ये हमें इसका मूल रूप पता रखना है। तीसरी चीज, इसके संबंध क्या होते हैं। संबंध होते हैं, पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसी तरह से दूसरा संबंध है अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। बच्चों इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से
इसके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। इसके पहले आप यहाँ पर लिख दो सत्यता। ठीक, सत्यता की जांच करने के लिए तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ पर -2 आया है, फिर प्लस बीटा की वैल्यू 4 आई है, और बराबर में देखिए ये रहा माइनस। और चेक करेंगे अगर तो यहाँ पर हमारे पास सवाल में b का वैल्यू कितना है -2, तो हम रखेंगे -2 और a, तो देखो a की वैल्यू 1 बटा 1। ठीक, या फिर a की वैल्यू कुछ है नहीं। अब बच्चों ध्यान रखना है जहाँ दो चिन्ह एक जगह हो जाए तो एक को हमें कोष्टक के अंदर बंद करना पड़ता है। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसी तरह माइनस माइनस का प्लस हो गया, यहाँ भी 2 आ जाएगा। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे कि LHS बराबर RHS। अगर LHS और RHS ये अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब हमारा सवाल पूरी तरह से फाल्ट, गलत। ठीक, तो ये तो एक तरीका हमने सीख लिया इसके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। अब देखो मैं आपको आगे फटाफट आंसर बताता हूँ कि किस तरह से इसको दूसरा नियम लगा के हम जांच कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास सवाल था x² - 2x - 8। ठीक, अच्छा इसके पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लस का मतलब होता है सड़ा हुआ फल। ठीक, और माइनस का मतलब होता है अच्छा फल यानी ताज़ा फल। तो आपने सुना होगा अक्सर कि अगर 2-4 सही फलों को किसी एक सड़े हुए फल के बीच में अगर रख दिया जाता है तो रात भर का वक्त लेता है और वो भी सड़ जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो खराब है, जो बेकार है, तो अच्छे भी उसके बाद बेकार हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए प्लस को हम मानेंगे हमेशा खराब, माइनस को मानेंगे अच्छा। तो देखिए अब हमारे पास हमें कुछ और नहीं करना है, इन दोनों का गुणा कराना है जो हमने यहाँ पर किया था। अगर गुणा कराएंगे तो हमारे पास -8 होगा। अब ऐसी संख्या बताना है जिनका गुणा करें तो 8, जोड़े और घटाएं तो 2 हों। तो देखें हमारे पास 4 दूनी 8। ठीक, बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। हमें 2 चाहिए, भी चिन्हों के बारे में छोड़ दीजिए। अब बच्चों देखो यहाँ हमारे पास क्या रखा हुआ है माइनस, यहाँ भी माइनस। हमने देखा था कि जो माइनस होता है वो अच्छा फल होगा। जब अच्छा फल होगा, ये मान लेते हैं अच्छा फल है, तो अच्छे फल के बीच में अगर इसको भी रखोगे तो खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये माइनस है। ठीक, खराब नहीं होगा। जो अच्छा पहले है वही बाद में भी रहेगा। अब यहाँ देखो ये जो पहला वाला चिन्ह है ये हमेशा अपने आप को बदल देता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस बदल करके प्लस हो गया। ठीक, यहाँ पर अगर कोई संख्या होती तो हम उससे भाग दे देते। देखो ये इसके शून्य निकल के आ गए। चेक करो 4 और -2 आपके शून्य थे। देखो +4 और -2 ये आपके 2 शून्य थे। तो इस तरह से आप तुरंत इसका आंसर निकाल करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। आपका पहला नंबर सवाल सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। दूसरा नंबर 4s² - 4s + 1। ठीक, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 होगा, ये आया 4। अब 2 ऐसे गुणनखंड बताएंगे जिनका गुणा करेंगे तो +4 और जोड़े घटाएं तो -2। तो देखो 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम इसे भी माइनस करेंगे, इसे भी माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमने 4s को तोड़ करके -2 और -2 बना दिया। अब यहाँ से 4s² - 2s - 2s + 1, दोनों में से हमें कॉमन बताना है। 2s देखो दोनों के पास है, क्योंकि 2 दूना 4, 2 1 कम 2,
तो 2 दूनी 4 और 1 s चला गया तो 1 बच गया और 2 s थे, 2 s निकल गए यानी 1 बचा। फिर यहाँ से देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम 1 को कॉमन बना लेते हैं। यहाँ माइनस माइनस का प्लस तो 2s और माइनस प्लस का माइनस 1। अब देखो यहाँ भी 2s माइनस 1, यहाँ भी 2s माइनस 1, तो हम 2s माइनस 1 कॉमन अगर लेते हैं तो 2s माइनस 1 ये बच गया हमारे पास। अब हमको चाहिए शून्य, तो हम बराबर में 0 कर देंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। अब हमें 1 का पक्षांतर करना है, तो 2s बराबर 1 या 2s बराबर प्लस का 1। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो s बराबर 1/2 या s बराबर 1/2। तो इस तरह से हमारे पास 2 शून्य निकल के आ गए। हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक, अब हम सत्यता की जांच करते हैं। चलिए सत्यता की जांच के लिए हम आगे जगह खाली कर लेते हैं। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे सत्यता। सत्यता, ठीक बच्चों, सत्यता के लिए सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा और बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2। बताओ जल्दी, आधा और आधा मिलके कितना? 1। तो आधा आधा मिलके तो 1 हो गया। अब माइनस बीटा की वैल्यू चेक करो, देखिए b की वैल्यू क्या रखी है? -4 और a की वैल्यू 4। तो आधा आधा मिलके 1 हो गया, माइनस माइनस मिल करके प्लस और 4 1 कम 4। यहाँ लिख दो कि LHS बराबर RHS। ठीक, इसका मतलब हमारे पास LHS और RHS दोनों बराबर आया है। हमारा सवाल एकदम राइट है। ठीक, अब मैं आपको दूसरा विधि बताता हूं कि दूसरे विधि से तुरंत आंसर निकाल करके किस तरह से चेक कर सकते हैं। हमारे पास सवाल था 4s² माइनस 4s प्लस a। ठीक, हमने पढ़ा था कि इसको और इसको गुणा कराएंगे। 4 1 कम 4। 2 ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो 4, जोड़े घटाएं तो 4। तो 2 गुणा 2, ठीक, 2 दूनी 4, 2 और 2 4। अब देखो पहले हमारे पास प्लस है, ये इसको देखेगा। हमने पढ़ा था कि माइनस का मतलब अच्छा फल होता है, तो अच्छा फल के साथ में अगर अच्छा फल रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो ये हमारे पास माइनस है यानी अच्छा फल, तो अगर इस फल को उठा के रखेंगे तो खराब नहीं होगा, यानी कि ये खराब नहीं होगा, जैसा वैसे रहेगा। और ये वाला जो चिन्ह होगा वो हमेशा अपने आप को बदल लेता है। तो ये हमारे पास प्लस हो गया। तो देखो हमारे पास शून्य प्लस 2 और प्लस 2। अभी अच्छा एक देखो यहाँ 4 लिखा है, तो 4 के इसके बटे में रखेंगे और इसके बटे में, तो ये 1/2 कट के और ये भी 1/2। अब देखो 1/2 और 1/2 हमारे पास ये शून्य का आए थे, और यहाँ आप चेक करेंगे तो हमारे पास शून्य के 1/2 और 1/2 आए थे। ठीक, इस तरह से बच्चों हमने दूसरा सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। मैं इसको इरेज कर दूं फिर आपको। तो तीसरे नंबर सवाल 6x² माइनस 3 माइनस 7। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि देखो अगर हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसे देखें तो देखो x² की वैल्यू तो यहाँ लिखी है, c की वैल्यू यहाँ लिखी है और b की वैल्यू यहाँ पे लिखी है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। पहले ax² की वैल्यू 6x², फिर bx की वैल्यू देखो -7x, तो माइनस का 7x, फिर c की वैल्यू देखो -3। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई अंत में कराते हैं। 6 त्रिको 18 माइनस 18। 2 ऐसी संख्या बताना है जिनका गुणनफल -18, जोड़ना घटाना और 7। ठीक, तो देखिए 2 9 18। अब मैंने पहले 2 को क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा था कि बड़ी संख्या हमेशा पहले, छोटी संख्या हमेशा बाद में। ठीक, देखो
2 में से अगर 9 घटाएंगे तो बताओ -7 बचेगा कि नहीं। अब इस हालत में देखो 2 बड़ा हुआ, हमारे पास 6x², 7x को हमने तोड़ा, प्लस का 2x और फिर माइनस का 9x और माइनस का 3। अब दोनों से कॉमन लेंगे तो 2 भी कॉमन है। देखो 6 का मतलब क्या है, 2 गुणा 3, ये 6x का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा x, और इसी तरह ये 2x का मतलब है 2 गुणा x। तो देखो अगर आपको दिख रहा है दोनों के पास 2 है, दोनों के पास x है, ठीक। तो हमने 2x कॉमन लिया, तो बताओ यहाँ से जब 2x चला गया तो 3 बचेगा हमारे पास, तो लिखा 3। अच्छा एक x और है क्योंकि 6x² है, तो एक x भी बच जाएगा। फिर यहाँ से देखो 2x हमने निकाल दिया तो केवल 1 बचेगा, प्लस का 1। यहाँ देखो ये 9x का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा x, ठीक, और 3 का मतलब ये 3 गुणा 1, तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3। तो बताओ अगर 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 3x बचेगा कि नहीं, तो 3x, और यहाँ से जब 3 कॉमन आ गया तो केवल 1 बचा, ठीक। तो माइनस माइनस का प्लस 1। अब पूरे से कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1, और देखो दोनों 1 और ये जब कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस 3 बचा, 2x माइनस 3 बराबर में 0 दे दो। अब यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस में आ जाएगी, 3x बराबर -1 या 2x बराबर 3। 3 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो x बराबर -1/3 या x बराबर 3/2। ये हमारे पास 2 शून्य निकल के आ गए, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। अब हमें इसके सत्यता की जांच करना है, तो अब हम इसके संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। किस तरह से हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारा जो सवाल लगा है वो सही है या फिर गलत है। सत्यता हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2, और यहाँ b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 को 3 से भागा करोगे तो 2, ऊपर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 और ऊपर गुणा करेंगे तो 3 3 कम 9 बराबर। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में 2 गया, 7/6 बराबर 7/6, यानी कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व। दूसरी विधि मैं आपको तुरंत सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। हमारे पास सवाल था 6x² माइनस का 7x माइनस 3। इसको किस तरह से पलट के हमने यहाँ लिखा था, मैंने पीछे बताया था। हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 त्रिको माइनस का 18 हुआ, ठीक। 2 ऐसी संख्या बताना है जिनका गुणा करें तो 18, जोड़े घटाएं तो 7। तो हम देखेंगे 9 दूनी 18, 9 में 2 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ देखना है कि हमने देखा था कि जो माइनस है वो अच्छा फल होता है, और अच्छा फल दूसरे फल को खराब नहीं करता है, सड़ा हुआ फल दूसरे को खराब करता है। तो इसने इसको देखा कि ये तो अच्छा वाला फल है, तो मैं क्यों खराब होऊंगा, मतलब ये खराब नहीं हुआ। ये जो चिन्ह होता है ये हमेशा अपने आप को बदल लेता है, ठीक। इसके बाद यहाँ जो शुरू में लिखा है इसको लगा दो बटा दोनों के पास। अब हल करो तो 3 3 कम 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2, 2 1 कम 2, 3 6, तो -1/3, ठीक। ये हमारे पास निकल करके आंसर आए। अब अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास जो शून्य का आए थे, अल्फा 1/3, बीटा 3/2, 1/3 माइनस का देखो, और 3/2 प्लस का, ये 2 शून्य का आए थे। देखो दोनों शून्य हमारे पास निकल करके क्लियर हो गए।
ठीक, तो इस तरह से हम डायरेक्ट शून्य निकाल करके इसको चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला नंबर, चौथा नंबर सवाल। तो चौथा सवाल हमारे पास देखो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, 4u² प्लस 8u। तो देखो अगर हम इसको सही तरीके से सॉल्व करें तो दोनों के पास 4u कॉमन है, तो अगर 4u निकालेंगे तो u प्लस 4 दूनी 8 ये बचा। तो शून्य निकालने के लिए हमें बराबर में 0 लगाना पड़ता है। अब यहाँ से 4u बराबर 0 या 4u प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो u बराबर 0/4 या u बराबर -2। ठीक, ये कट के पूरा 0 हो गया, यानी u बराबर 0 या u बराबर -2। तो इस तरह से दो शून्य हमारे पास निकल करके आए। अल्फा का मान 0 हो गया और बीटा का मान ये हुआ। सत्यता की अगर जांच हम करेंगे, सत्यता, ठीक, अगर हम सत्यता की जांच करते हैं तो हमने पाया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब हमारे पास जो सवाल लिखा है तो कुछ ऐसे लिखा है, 4u² प्लस 8u और प्लस 0 बराबर 0। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 माइनस, और यहाँ से बीटा की वैल्यू देखिए 8 और अल्फा की वैल्यू है 4। तो अगर हम 0 में से -2 जोड़ेंगे तो आंसर -2 और 4 दूनी 8। तो इस तरह देखो हमारे पास एक संबंधों की जांच तो हो गई। दूसरे संबंधों की जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 और बीटा की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4। ये कट के 0 हो गया और ये पूरा गुणा करेंगे तो 0, यानी दोनों पक्षों में 0 के बराबर 0। हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं हम 5वें नंबर का सवाल। ये सवाल है 5th नंबर, t² - 15। ठीक बच्चों, इस तरह के सवाल में देखो अगर इसका पूर्ण रूप आपको लिखना है तो इसका मतलब है t² प्लस 0t माइनस 15, ये इसका मतलब है। हमारे पास इतना सवाल दिया है तो कोई बात नहीं, हमें शून्य निकालना है। आप चाहो तो शॉर्टकट में ऐसे भी शून्य निकाल सकते हो, -15 बराबर 0। मैंने कहा था कि शून्य निकालने के लिए सवाल के आगे 0 रख दो। अब t² बराबर, माइनस को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 15। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो लिखो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमारे पास t² है बराबर में 15 है। इस तरफ भी वर्ग करेंगे और इस तरफ भी वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट गया और इधर हमारे पास संख्या प्लस माइनस में होके निकलेगी, यानी कि प्लस माइनस √15। तो हम कह सकते हैं कि t बराबर √15, या फिर दूसरा शून्य का आया t बराबर माइनस का √15। इस तरह से हमारे पास अल्फा का मान और बीटा का मान निकल करके आ गया। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे सत्यता। हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √15 और बीटा की वैल्यू है माइनस का √15। यहाँ b की वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि 0 दिख रहा है, तो 0/a की वैल्यू 1, यानी ये कट के पूरा 0 हो गया। मैंने कहा था दो चिन्ह एक जगह हो तो एक को कोष्टक में बंद कर देना है। हमारे पास √15 प्लस माइनस का माइनस √15 बराबर ये कट के पूरा 0। 15 से 15 घटा दोगे तो ये वैसे भी कट के पूरा 0 हो गया, 0 बराबर 0।
यानी कि LHS बराबर RHS। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा संबंध हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा A। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी √15 और बीटा की वैल्यू आई थी माइनस का √15 और C की वैल्यू आप लोग देखेंगे तो -15 और A की वैल्यू 1। अब अगर दोनों को गुणा करते हैं तो रूट और रूट का जब गुणा होता है तो अंडर रूट फिनिश हो जाते हैं। तो ये हुआ -15 और बराबर इसको जब हल करेंगे तो ये -15। ठीक। अच्छा, यहाँ पर शायद आपको कम समझ में आया हो बच्चों। देखो, अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका उत्तर 3 हो जाता है। इसी तरह √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर 2 हो जाता है। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर 5 हो जाता है। तो बताओ √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा आंसर कि नहीं। यहाँ भी लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारे पास ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट का क्वेश्चन। हमारे पास सवाल है 3, इसको हटा दें, 3x² - x - 4। ठीक। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। तो अगर हमारे पास -12 के 2 गुणनखंड अगर बनाते हैं तो क्या आएगा। उन संख्याओं को अगर जोड़े घटाएं तो -1 यानी बीच वाली संख्या होना चाहिए। तो अगर हम 3/4 करते हैं, देखो 3 में अगर 4 घटाएंगे तो -1 होगा। 3 चौके -12। तो हमारे पास 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x - 4 ये हमारे पास आंसर हुआ। दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन हो जाएगा तो बचा x + 1। इन दोनों से अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 4 निकल गया, बचा x। माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और 4 चला गया। जैसे 4 को 4 से भाग किया तो 1 आंसर बच गया। ऐसे यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + 1। तो x + 1 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3x - 4 बचेगा। शून्य को निकालने के लिए हमें 0 रखना है। तो x + 1 बराबर 0 या 3x - 4 बराबर 0, x बराबर -1 या फिर 3x बराबर 4। तो x बराबर -1 और x बराबर 4/3 ये हमारे पास 2 शून्य निकल के आ गए। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई। अब हमें संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसकी सत्यता किस तरह से निर्धारित की जा सकती है। यहाँ डालेंगे सत्यता। तो पहला हमने रूल देखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 है और माइनस b। आप लोग देखें b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, -1 और a की वैल्यू 3। अब इसके बटे में 1 लगा दो। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 और ऊपर गुणा करेंगे तो -3। 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1, ऊपर गुणा करेंगे तो 4। इसी तरह माइनस प्लस 1/3। 4 में 3 घटाएंगे तो 1/3 और इधर पहले से 1/3 आ चुका है। तो हमारे पास LHS के बराबर में RHS आ गया। और हमारे पास दूसरा गुणांक क्या है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 गुणे बीटा की वैल्यू 4/3, C की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं -4 और A की वैल्यू 3। तो 4 एकम -4/3 और इधर -4/3 यानी यहाँ भी कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो
तो इस तरह से हमने दूसरे नंबर के सवाल को भी, लास्ट नंबर के सवाल को भी सॉल्व कर दिया। अब आगे की वीडियो में हम अगले अध्याय के सवाल लगाएंगे, शायद अभी इसमें भी बचे हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।